वेलकम बैक व्यूअर्स टू द सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। व्यूअर्स हमारा टॉपिक जनरल एंट्री चल रहा है। आज हम कुछ मज़ीद जनरल एंट्रीज देखेंगे। जनरल एंट्रीज देखने से पहले व्यूअर्स हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लेते हैं। व्यूअर्स डेबिट ग्रुप में आपके एसेट एक्सपेंस और ड्राइंग्स आते हैं। जब भी एसेट एक्सपेंस और ड्राइंग्स इंक्रीज़ होंगे तो आप डेबिट करेंगे और डिक्रीज़ होंगे तो आप क्रेडिट करेंगे। इसी तरह क्रेडिट ग्रुप में आपकी कैपिटल इनकम और लायबिलिटी आ जाती है। जब इंक्रीज़ होंगी तो क्रेडिट करेंगे और डिक्रीज़ होंगी तो डेबिट करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी एंट्री नंबर फर्स्ट की तरफ आज के टॉपिक की। पेड सैलरीज टू स्टाफ इन कैश ₹1000। व्यूज इसमें हम देखते हैं कि कौन से मिनिमम दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं। एक सैलरी है और दूसरा कैश है। ठीक है, सैलरी आपका एक्सपेंस है और कैश आपका एसेट है। जब सैलरी आप पे करेंगे तो आपके एक्सपेंस बढ़ेंगे और आपका कैश डिक्रीज़ होगा, यानी कि आपका करंट एसेट डिक्रीज़ होगा। तो चलिए देखते हैं इसकी एंट्री। ठीक है व्यूअर्स, सैलरी अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा इंक्रीज इन एक्सपेंस की वजह से 1000 और कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा डिक्रीज इन एसेट 1000। नरेशन आ जाएगी बीइंग सैलरी पेड टू स्टाफ इन कैश। ठीक है व्यूअर्स, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं एक्सपेंस की ही। पेड इंश्योरेंस बाय चेक। देखिए अब इसमें हम ऊपर कैश में पेमेंट कर रहे थे, इसमें हम चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, एक्सपेंस हमारा कौन सा, इंश्योरेंस। ठीक है, एक्सपेंस हमारा बढ़ रहा है और दूसरा हमारा बैंक बैलेंस। जब हम चेक इशू करते हैं तो हमारा बैंक अकाउंट इन्वॉल्व हो जाता है, तो हमारा बैंक अकाउंट डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा इंक्रीज इन एक्सपेंस की वजह से और बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा डिक्रीज इन एसेट की वजह से। ठीक है व्यू, ये इसकी नरेशन आ गई बीइंग इंश्योरेंस पेड बाय चेक। ठीक है, अगर कैश होगा तो कैश क्रेडिट होगा। ठीक है, बैंक होगा तो चेक के थ्रू अगर पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, कोई भी आपका एक्सपेंस है वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अगर कैश के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, अगर चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं चेक तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अगर क्रेडिट पे कोई एक्सपेंस आप ले रहे हैं तो वो आपका क्रेडिटर क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है व्यूअर्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट जनरल एंट्री की तरफ। जनरल एंट्रीज ऑफ फिक्स एसेट्स। ठीक है, अब हम व्यूअर्स इसमें कंपाउंड एंट्री जिसमें दो से ज़्यादा अकाउंट इन्वॉल्व होंगे वो किस तरह करनी है, इसमें हम वो सीखते हैं। ठीक है, पहली एंट्री देखते हैं। परचेज फर्नीचर फॉर ₹20,000 एंड वैन फॉर ₹30,000 इन कैश फॉर बिजनेस। ठीक है, आपने दो एसेट परचेज किए हैं, एक आपका फर्नीचर है और एक आपकी वैन है। ठीक है, दोनों कैश में परचेज कर रहे हैं। तो व्यूअर्स इसमें तीन अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, एक आपका फर्नीचर है, एक आपका वैन है। फर्नीचर भी एसेट है, वैन भी एसेट है। ठीक है, और पेमेंट किस में कर रहे हैं, कैश में, तो कैश भी आपका एसेट है। देखिए फर्नीचर आपका इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, व्हीकल वैन भी आपकी इंक्रीज़ हो रही है, ये भी एसेट इंक्रीज़ हो रहा है, कैश आपका डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, वैन अकाउंट डेबिट, ठीक है, और कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, फर्नीचर 20,000 से, वैन अकाउंट 30,000 से और कैश अकाउंट 50,000 से क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है व्यूअर्स, इसकी डोनेशन क्या बनेगी, बीइंग फर्नीचर एंड वैन परचेज फॉर कैश। ठीक है, यह है कंपाउंड एंट्री जिसमें दो से ज़्यादा अकाउंट इन्वॉल्व हों। ठीक है, तो चलिए अपनी नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। परचेज फर्नीचर फॉर ₹20,000 एंड वैन फॉर ₹30,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम ABC एंड कंपनी। अब इसमें एंट्री वही है, सिर्फ हम क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं व्यूअर्स। तो इसमें सिंपली क्या आ जाएगा, फर्नीचर और वैन उसी तरह डेबिट हो जाएंगे और कैश की जगह क्या आ जाएगा, आपका क्रेडिटर आ जाएगा, जिस आपकी लाइबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, एंट्री देख लेते हैं हम। ये देखिए फर्नीचर डेबिट, वैन अकाउंट डेबिट और कैश की जगह क्या आ गया, आपका क्रेडिटर आ गया, आपकी लाइबिलिटी आ गई। जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो आप क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है व्यूअर्स, बीइंग फर्नीचर एंड वैन परचेज ऑन क्रेडिट। ठीक है, अगर यही पेमेंट कैश की जगह आपने थ्रू चेक की होती तो इधर आपका बैंक अकाउंट आ जाना था। ठीक है, तो सिंपल क्या एंट्री होगी, जब भी आपको एसेट परचेज करेंगे एसेट अकाउंट डेबिट, जितने भी आपने 1 2 3 4 एसेट परचेज किए हैं। ठीक है, अगर कंपाउंड एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, अगर कैश पेमेंट किया तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अगर चेक के थ्रू पेमेंट किया तो चेक क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, और अगर उधार पे परचेज किया तो आपका क्रेडिटर क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न की देखेंगे।
वे सेल रिटर्न को आप याद रखिएगा, रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं और परचेज रिटर्न को आप रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी एंट्री नंबर 1, सेल्स रिटर्न बाय फवाद एंड कंपनी फॉर ₹7,000। ठीक है, मीन्स इसमें दो अकाउंट कौन से इन्वॉल्व हैं, एक सेल रिटर्न है और एक फवाद एंड कंपनी है जिसको आपने पहले उधार पे चीज़ें बेची थी। ठीक है, मीन्स एक बात याद रखिएगा, जिस तरह सेल होने से आपकी इनकम बढ़ती है इसी तरह सेल रिटर्न होने से आपकी इनकम कम होती है। यानी कि जो सेल रिटर्न है ये कंट्रा टू सेल है। ठीक है व्यूअर्स, और फवाद एंड कंपनी से जिससे आपने पहले पैसे लेने थे, ठीक है, अब उससे आपने कम पैसे लेने हैं, यानी कि आपके डेटर्स भी कम हो रहे हैं। ठीक है, तो व्यूअर्स देखते हैं इसकी एंट्रीज। ठीक है, सेल रिटर्न से आपकी इनकम कम हुई, कंट्रा टू सेल है तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, फवाद एंड कंपनी जिससे आपने पैसे लेने थे, डेटर्स, वो आपके डिक्रीज हो रहे हैं, एसेट। ठीक है, डेटर्स आपके क्या होते हैं, रिसीवेबल, एसेट होते हैं, वो भी कम हो रहे हैं। तो 7,000 से आपकी सेल रिटर्न डेबिट हो जाएंगी। ठीक है, और 7,000 से आपके रिसीवेबल्स डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो जब रिसीवेबल डिक्रीज होते हैं तो आप क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, जब इनकम डिक्रीज होती है तो आप डेबिट करते हैं। ठीक है, बीइंग द सेल्स रिटर्न बाय फवाद एंड कंपनी। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, परचेज रिटर्न टू NR कंपनी फॉर ₹4,500। इसमें आपने परचेज रिटर्न की है। ठीक है, वे जब आप परचेज करते हैं तो आपके एक्सपेंस बढ़ते हैं। ठीक है, इसी तरह जब आप रिटर्न करेंगे तो आपके एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, यानी कि कंट्रा टू परचेज हैं। ठीक है, तो पहले आपने NR कंपनी को पैसे देने थे, ये आपके क्रेडिटर थे। ठीक है, जब आप रिटर्न करेंगे तो आपके क्रेडिटर क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, तो जब क्रेडिटर कम होंगे तो आप क्या करते हैं, लाइबिलिटी कम होती है तो आप डेबिट करते हैं। ठीक है, तो एंट्री इसकी क्या बनेगी, NR एंड कंपनी अकाउंट डेबिट। ठीक है, आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है। ठीक है, और परचेज रिटर्न यानी कंट्रा टू परचेज या एक्सपेंस आपके कम हो रहे हैं। ठीक है, 4500 से, ठीक है, क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है व्यूअर्स, ये एंट्री थी सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न की। ठीक है व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच, देखते रहिएगा हमारा चैनल और सीखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।